अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेली प्लानर की। तो अगर आप अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल, तो आपको करना क्या है, जस्ट गिव योर 10 precious minutes to make your daily planner every day and I guarantee आपका दिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कोशेंट आपकी लाइफ से निकल जाएगा, आपकी लाइफ की एंजाइटी और chaos सेटल हो जाएगा। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड सी कि हम कैसे बनाने वाले हैं अपना डेली प्लानर। So let's begin with the planner। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 10 मिनट्स, एक A4 साइज शीट, एक स्केल और एक पेन। So let's begin। सबसे पहले हम पेज को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर। नाउ हर साइड पे हम बनाने वाले हैं 5 कॉलम्स। Number 1 will be little bigger, then we go to number 2, then we'll go to number 3, number 4th and number 5th। इस साइड पर भी हम बनाने वाले हैं 5 कॉलम्स। तो आइए देखते हैं हम इसके अंदर लिखेंगे क्या क्या। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अपनी डेट। And now comes the most important part and that is the brain dump। So brain dump का basically मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो आपकी ब्रेन में चल रही हैं और आप अचीव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पेपर पे लिखेंगे। This will take the stress out of your mind and it will be here in front of you। अगर आपके गोल्स आपके सामने होते हैं, उनका तरीका आपके सामने होता है, तो आप उसे और बेटर तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हैं। Now we come to the another part and that is our money tracker। It is so wise to keep a record of your money क्योंकि we generally don't know कि हमारी मनी किधर जाती है, बट अगर हम डेली बेसिस पर उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें क्लैरिटी रहेगी कि हमारी मनी कहाँ पर स्पेंड हो रही है। Even if you are investing something, आपने कहीं पे खर्च किया है, just make sure that you write it। Now we come to the third point and that is check me out। So इसके अंदर आएंगे वो सारे पॉइंटर्स जो आप करना चाहते हैं पूरे दिन के अंदर, वो छोटे छोटे हाउस होल्ड चोर्स या और वो छोटे छोटे काम जो आपको करने हैं, बट दे आर नॉट योर टॉप प्रायोरिटीज। ये वो चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं बट आर इम्पॉर्टेंट टू बी डन इन द डे। नेक्स्ट वील कम टू द फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्स, वीडियो और ईमेल। सो थ्रू आउट द डे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल्स होती हैं जो हमें करनी होती हैं, या कुछ वीडियोस हमें देखनी होती हैं, या ईमेल्स करनी होती हैं और हम वो भूल जाते हैं। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे ही अगर हम इसका रिकॉर्ड बना लें, सो इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर दिस। नाउ वील कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द कोट ऑफ द डे। So to motivate yourself, this is very, very important। Now we come to the right side and that is rate your day। Rate your day का मतलब है कि आपका आज का दिन कैसा गया। ये हमारा रिव्यू कॉलम होने वाला है। ये आप रात को भरेंगे सोने से पहले 1, 2, 3, 4 और 5। अगर हम अपने दिन को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स रही इस दिन में, तो हम अपने अगले दिन को बेटर प्लान कर सकते हैं। तो ये कॉलम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप एन मतलब कि नाइट लिख सकते हैं क्योंकि आप ये रात को करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे टॉप 3 टास्क ऑफ द डे। अगर आपको अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको सबसे प्रोडक्टिव टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके दिन के हैं उनको लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3।
और जब आपका प्रायोरिटी 1 काम पूरा हो तभी मूव टू प्रायोरिटी 3। इससे आप देखेंगे आपका एंजाइटी लेवल, आपका केओस थ्रू आउट द डे और आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। नाउ वी कम टू द थर्ड one, and that is things that I could have done better. Throughout the day बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रिग्रेट करते हैं कि काश हम इन्हें थोड़े अच्छे तरीके से कर पाते। मे बी जिस तरह से आपने लर्निंग करी, मे बी किसी से बात करी या एनीथिंग, तो अपने आप को सो द पॉइंट इज टू मेक योर सेल्फ बेटर एवरी डे। सो जो भी आपको लगता है कि आप वो बेटर कर सकते हैं, बिफोर इट गोज आउट ऑफ योर माइंड, जस्ट राइट इट डाउन ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए यू हैव योर बेस्ट प्रैक्टिसेस रेडी। Then we come to another very important part, and that is the habit tracker. Habit tracker का मतलब है कि आप अपनी हैबिट्स का ट्रैक रखें जिससे कि वो हैबिट्स स्ट्रॉन्ग बने और आपके रूटीन का पार्ट बन जाए। So here I'm going to write the habits like study, for example आपने सोचा हुआ है कि आप 3 hours of study करेंगे तो आप वो लिखेंगे, and exercise or maybe waking up early or meditation and drinking water, 3 liters of water. अगर आप उस दिन में करते हैं so give it a tick mark, if not no. And you can also write the reason you couldn't do it so that next time आप उस reason के लिए work करें. That is things that stressed me. So basically as we all know कि we are 90% mental and 10% physical. तो हमारा इमोशनल कोशेंट भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस करती हैं तो आप उसके बारे में भी ज़रूर लिखें ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। और यहाँ पर आप वो चीज़ें लिखेंगे और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल and things that I cannot control. So the things that you can control, you can spend time on that, and things that you cannot control, this is just a wastage of time. Don't even think about it. अब हम बात करेंगे डेली प्लानर वर्सेस वीकली प्लानर वर्सेस मंथली प्लानर। डेली प्लानर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने दिन का ट्रैक रखना चाहते हैं। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं वो बनाना चाहते हैं तो डेली प्लानर आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि वीकली हम प्लानर बना तो लेते हैं पर हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर दिन देखा जाए कि कैसे उस चीज़ को किया जाता है। सो फॉर दैट डेली प्लानर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो है कि डेली प्लानर और टाइम टेबल। प्लानर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्लानर के अंदर हम होलिस्टिकली प्लान करते हैं कि पूरे दिन को हम कैसे स्पेंड करेंगे। इसके अंदर प्लानर इज मोर फ्लेक्सिबल और प्लानर के अंदर हम कंटीजेंसी प्लानिंग भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन चूज प्लानर अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो। Don't forget to like, share and subscribe to A Better Life. And also, आपके exams कब से start हो रहे हैं? Do mention that in the comment section below. And if you want me to make a video on a specific topic, do mention that also in the comment section below. With this note, I'll see you all in my next video. Till then, take care and bye-bye.